जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आते हैं सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। और देखिए जो आज का पहला सवाल है। पहला सवाल देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पड़ता है ये आपका? जिम कॉर्बेट जो है ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। कहाँ कहाँ? रामगंगा नदी के किनारे। ये सवाल पूछा हुआ है, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट किस नदी के किनारे पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये आपका जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। इसके लिए होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन होता है जो कि 1976 में होता है। तब ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता ये तीन शब्द जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो झांसी की लड़ाई में इनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी। किस लड़ाई में? झांसी की लड़ाई में। कब होती है? 1858 में, जून के महीने में 1858 में। जो कि कहाँ पड़ता है? ग्वालियर के पास कोटा में। ग्वालियर के पास कोटा में। कोटा वर्तमान कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह ने करवाया था। उसका नाम है शाहजहां। क्या नाम है उसका? शाहजहां। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है शाहजहां। 1638 में स्टार्ट हुआ था ये। इसका निर्माण 1638 में और 1648 में जाके पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी को लिखने वाले लेखक का नाम है अबू फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। क्या नाम है उसका? अबुल फजल। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अबू फजल जो था अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। किससे संबंध है इसका? कृषि उत्पादन से। इसमें हाई यील्ड वेराइटी जो हाई यील्ड वेराइटी के बीज थे उनका प्रयोग हुआ था 1966 में। 1966 में नॉर्मन बोगरल जो थे, नॉर्मन बोगरल इसके जनक हैं। नॉर्मन बोगरल हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोगरल। 1966 में हमारे यहाँ आती है। अगले क्वेश्चन पे आइए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना होती है 1872 में। कब होती है? 1872 में होती है। और 1881 से नियमित रूप से शुरू हो जाती है। नियमित रूप से शुरू हो जाती है 1881 में नियमित रूप से शुरू हो जाती है। लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। ये आपकी कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हम खुद हैं। एशिया महाद्वीप जो कि आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों मामलों में बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना ये होती है कब? 1946 में। कब होती है? 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी इसकी होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया जाता है संविधान सभा का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस धातु को पारा में विलयन होता है? किस धातु का पारा में विलयन होता है?
तो उस धातु का नाम है अमलगम। क्या नाम है उसका? अमलगम। ऑप्शन ए पे दिया है आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अमलगम। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बहुत ही प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम चाणक्य। गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। ये इनके प्रधानमंत्री रहे थे, बाद में ये रहे चाणक्य यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो चाय का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक है वो है हमारा असम। कौन सा? असम जो है, यहाँ चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो विकल्प के अनुसार इसमें पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। क्या नाम? पोर्ट ब्लेयर, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया? विजयपुरम। विजयपुरम। क्या नाम हो गया? विजयपुरम। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करके रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। शाहनामा किसने लिखा था? शाहनामा लिखने वाले हैं कौन? फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। यह एक फारसी भाषा में महाकाव्य है। शाहनामा जो है ये फारसी भाषा का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। कब होता है? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो उस सदन का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है उसका? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना होती है कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। कब होती है ये? 1913 में होती है। 1913 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। चकला बेलन किससे संबंधित है? तो चकला बेलन क्या होता है? गेहूं बुआई के समय काम आता है। गेहूं की बुआई विधि है, गेहूं की बुआई विधि है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं दूसरी बैठक जो होती है उसमें राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड बैठक होती है, सेकेंड बैठक होती है कितनी तारीख को? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा ये 9 दिसंबर को जी पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। उस समय कितने मूल संशोधन किया गया जब? तो कितने थे? 10। कितने थे? 10 मूल कर्तव्य उस समय। बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन, तो शिक्षा का अधिकार जो है एक और जोड़ दिया जाता है, जो कि 21 के ए में आ जाता है। 21 के ए में आर्टिकल। और ये, तो इसमें मूल जो कर्तव्य हैं आपके, ये कितने टोटल हो गए? मूल कर्तव्य टोटल हो गए 11। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित नहीं करेगा वो है कौन सी? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी चारों, तीनों के तीनों ये ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है चाणक्य। चाणक्य, जो कि राजनीति की एक किताब है। किसकी? राजनीति
ये एक किताब है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अमृतसर किस नदी के किनारे बसा है? तो अमृतसर बसा है आपका व्यास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? व्यास नदी के किनारे। यहाँ अमृतसर में क्या है? अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है। किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था। अर्जुन देव ने बनवाया था, जो कि पांचवें गुरु थे। चौथे गुरु थे, पांचवें गुरु थे। अमृतसर को बसाया किसने था? चौथे गुरु रामदास ने। चौथे गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मंदिर है? द्रविड़ शैली की बात कर रहा है, द्रविड़ शैली जो कि आपके दक्षिण भारत में पड़ते हैं वो मंदिर, तो ये बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर खजुराहो में, तो आपकी ऊपर वाली जो श्रेणी रहती है उस शैली से बना है, कोणार्क भी और सोमनाथ भी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। नागर श्री ना, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह करते हैं बिहार में, बिहार के चंपारण में, जो कि क्या होता है यहाँ नील विद्रोह, नील नील विद्रोह नहीं, नील के लिए होती, नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए तीन कठिया पद्धति, कौन सी? तीन कठिया, तीन कठिया पद्धति को दूर करवाने के लिए किया गया था। नील की खेती से संबंधित है चंपारण 1917 में, 1917 में पहला इनका सत्याग्रह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन के जन्मदिन के अवसर पर यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। रमन प्रभाव की खोज करते हैं कब? कौन खोज करते हैं? 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को खोज करते हैं, इसीलिए रमन प्रभाव के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? ध्रुव तारा आपका पोलारिस जो है, यही आपका ध्रुव तारा है। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, पोलारिस तारा जो है आपका, ये ध्रुव तारा है। ये उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, और पहले इसे दिशा सूचक तारा भी बोलते थे। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है पटसन को। किसको कहा जाता है? पटसन यानी जूट को। पटसन, पटसन को कहा जाता है। किसको? पटसन को। और इसका रंग कैसा होता है? रंग होता है इसका सुनहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो प्रस्तावना में टोटल 73 शब्द हैं। कितने? 73 शब्द हैं। आगे क्वेश्चन आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर का किस काव्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये किस काव्य के लिए मिलता है? वो काव्य है गीतांजलि। कौन सा? गीतांजलि। और इनको कब मिलता है? 1913 में, 1913 में गीतांजलि के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 2024 तक की बात कर रहे हैं हम, 25 तक की भी बात कर दें तब भी कितने हैं? 25 ही हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना करने वाले मुगल बादशाह का नाम क्या है? अकबर। कब करते हैं? 1582 ईस्वी में। कब करते हैं? 1582 ईस्वी में। ये क्या था? दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था, एक नया धर्म बनाया था इन्होंने। इसको पहली बार कौन अपनाता है? बीरबल। कौन अपनाता है? बीरबल। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? पहले भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी पे आपका दिया हुआ है, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल
19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्लासी का युद्ध शुरू होता है 1757 में। कब? 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। अगले क्वेश्चन पे आइए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जिस नदी को कहते हैं उसका नाम है दामोदर। क्या नाम है उसका? दामोदर। अगले क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो आपकी थी, मेजर ध्यानचंद जो थे, ध्यानचंद, इनकी जयंती होती है इस दिन। क्या होती है? जयंती होती है 29 अगस्त को। इसी की यादगार में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना जो आपकी है ये शुरू होती है कब? 1989 में। कब? 1989 में। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। कहाँ? असम में पड़ता है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की रानी किसे कहते हैं? ऊटी को कहते हैं। नीलगिरी की रानी किसको कहते हैं? ऊटी को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रमुख थे, या फिर भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा जिस राज्य की है उस राज्य का क्या नाम है? उसका नाम है गुजरात। क्या नाम है उसका? गुजरात। ऑप्शन डी पे आपका दिया हुआ है गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। लगभग 1600 किलोमीटर। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? तो कच्छ का रण जो है आपका, ये पड़ता है कहाँ? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और एक कैसा मरुस्थल है? ये लवड़ी मरुस्थल है। यहाँ लवड़ी मरुस्थल है। जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान मिशन है ये आपका संबंधित है मानव अंतरिक्ष मिशन से। किससे? मानव अंतरिक्ष मिशन से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सुंदरवन का डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 में। 1942 में 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। और इसके तुरंत बाद अंग्रेज चलाते हैं ऑपरेशन जीरो हावर्स। ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाते हैं, अगले दिन ये स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिण का गेटवे कहा जाता है? तो दक्षिण का गेटवे कहा जाता है चेन्नई को। किसको कहा जाता है? चेन्नई को दक्षिण का प्रवेश द्वार या गेटवे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का बजट सत्र कब प्रारंभ होता है? तो संसद का जो बजट सत्र है, पहला सत्र है जो कि सबसे बड़ा सत्र है, फरवरी में प्रारंभ होता है। कब? फरवरी में प्रारंभ होता है। टोटल सत्रों की बात करें तो टोटल सत्र होते हैं कितने? 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। कौन कौन सा? बजट, मानसून, बजट, मानसून और शीतकालीन। तो आपके शीतकालीन 3 बजट होते हैं। आप
3 सत्र होते हैं और बजट सत्र आपका फरवरी में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आपको सवाल इस स्पीड में चाहिए या फिर थोड़ा इनके बारे में डिटेल से भी बताते चलें, जैसे हमने कल का वीडियो बनाया था। जैसा भी आपको पसंद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही सवालों के लिए हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाते हैं, कई जगहों से निकाल के लाते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।